गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम आपकी इंग्लिश की बुक का सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे, द इंचेंटेड पूल। और इस कहानी को लिखा है सी राजगोपालाचारी ने, जिनका जन्म 10 दिसंबर 1878 में हुआ था और 25 दिसंबर 1972 में इनकी डेथ हो गई थी। और इन्हें सामान्य रूप से राजा जी या CR भी कहा जाता था। और ये जो हैं एक लॉयर थे, फ्रीडम फाइटर थे यानी स्वतंत्रता सेनानी थे, एक राजनीतिज्ञ भी थे, पॉलिटिशियन थे और एक राइटर थे। और ही वॉज द फाउंडर ऑफ द स्वतंत्र पार्टी। तो स्वतंत्र पार्टी जो आज़ादी के टाइम पर काम कर रही थी, आज़ादी के पहले, तो ये उसके फाउंडर थे। इन्होंने वो पार्टी बनाई थी। ही वॉज द फर्स्ट मैन टू रिसीव इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द भारत रत्न। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जानने के लिए, याद रखने के लिए, कि सी राजगोपालाचारी जो हैं वो इंडिया के सबसे पहले आदमी बने थे जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ था। ही रोट ऑन एवरेज रिटेलिंग ऑफ महाभारत इन इंग्लिश। तो उन्होंने महाभारत की कुछ कहानियाँ हैं उनके बारे में लिखा है, रीटेलिंग यानी दोबारा से उनको बताया है। ही वॉज अ ग्रेट रिलीजियस एंड पायस पर्सन। तो वो काफ़ी पवित्र और धार्मिक इंसान थे, पवित्र विचारों वाले थे। एंड फॉलोवर ऑफ द वेदास एंड उपनिषद। और वो किसके फॉलोवर थे, किनका अनुसरण करते थे? वेदों का और उपनिषदों का। अब हम लेसन के बारे में पढ़ते हैं। अबाउट द लेसन, दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महाभारत, अ फेमस एपिक ऑन कौरव्स एंड पांडव्स एंड द ग्रेट फाइट। तो ये जो कहानी हमारी है द इंचेंटेड पूल, ये एक टुकड़ा है छोटा सा महाभारत से लिया गया, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य है। जो किसके ऊपर है? ये कौरव और पांडव, उनके ऊपर है। और उनकी जो विशाल लड़ाई हुई थी उसके ऊपर है महाभारत। युधिष्ठिर वॉज द एल्डेस्ट ऑफ पांडवास हु हैड बीन लिविंग इन एग्जाइल। तो वो अपने उसमें थे, उनका देश निकाला कर रखा था, अपने राज्य से वो बाहर थे, अपना वनवास गुजार रहे थे। युधिष्ठिर जो हैं वो उन सारे अपने पांडव भाइयों में से, वो 5 पांडव थे, 5 में से सबसे बड़े थे और अपने वनवास पे थे। When one day his brother did not return taking the water, he started in search of them. तो एक दिन क्या हुआ कि उनके जो भाई हैं वो पानी लेने के लिए गए हुए थे, वो वापस नहीं आए। तो उन्होंने उनको ढूंढना स्टार्ट किया। He found them lying dead near a pool which belonged to Yam, the lord of death. अब मृत्यु के जो देवता हैं हमारे यमराज जी, तो उनका एक तालाब था। उसी तालाब के पास में उनके पांडव जो भाई थे सारे, तो वो युधिष्ठिर को मरे हुए दिखाई दिए कि वहाँ पर पड़े हुए हैं, लेटे पड़े हैं। यम हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष। अब यम ने जो है वो यक्ष का रूप धारण किया। यक्ष जो है एक छोटे टाइप के देवता होते हैं, जिनके इलाके होते हैं, उनके खेत होते, उनके तालाब होते हैं, उनके पहाड़ होते हैं, उनके जंगल होते हैं, वो उनके एरियाज़ के अंदर आते हैं और उनकी परमिशन के बिना कोई वहाँ पर एंटर नहीं कर सकता या फिर वहाँ से कुछ ले नहीं सकता है। तो इसी प्रकार यम ने भी यक्ष का रूप धारण किया युधिष्ठिर को देखने के लिए कि आखिर युधिष्ठिर है कैसा, और एंड टू टेस्ट हिज नॉलेज, और उसकी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए कि आखिर उसके बारे में जो इतना कहा जाता है काफ़ी समझदार है, तो देखूँ ज़रा कितना समझदार है। युधिष्ठिर आउट ऑफ ओवर पावरिंग थर्स्ट वांटेड टू ड्रिंक द वाटर फ्रॉम द पूल। अब युधिष्ठिर जो है उसको प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी। अब भाई मरे पड़े हैं ठीक है, लेकिन प्यास भी लग रही है, वो प्यास से तो नहीं मरना चाहेगा, तो वो भी पानी पीने जाता है। और जैसे ही वो उसमें पानी पीने के लिए जाता है, एट वंस यक्ष वॉन्ट हिम फर्स्ट टू आंसर हिज क्वेश्चन। तो पहले ही यक्ष क्या देते हैं, भाई मेरे सवालों का जवाब दे दो पहले, बाद में पीना पानी, नहीं तो इन्हीं की तरह मरे हुए मिलोगे तुम। युधिष्ठिर आंसर्ड ऑल क्वेश्चंस वेरी वाइजली। अब युधिष्ठिर ने जितने भी उन्होंने सवाल पूछे थे तो वो सारे सवालों का बहुत ही समझदारी से जवाब देते हैं। बीइंग सेटिस्फाइड विद हिज आंसर्स, अब उसके जवाबों से संतुष्ट होकर के यक्ष मेड हिज ऑल ब्रदर्स अलाइव
एंड डिसअपियर्ड। तो यक्ष ने क्या करा, उनके सारे भाइयों को जीवित कर दिया और वो खुद गायब हो गए। Thus, this lesson reflects the character of युधिष्ठिर। अब ये जो लेसन है ये युधिष्ठिर, स्पेशली युधिष्ठिर पर फोकस करता है, उनके चरित्र के बारे में बताता है। धर्मराज, हिज पेशेंस, काइंडनेस, लव फॉर हिज ब्रदर्स एंड इंटेलिजेंस। तो इसमें क्या बताया जाता है कि वो धर्मराज थे, वो धर्म की राह पे चलते थे, चाहे उनका खुद का नुकसान हो जाए लेकिन जो अनीति है वो नहीं होगी, नीति के अनुसार, कानून के अनुसार कार्य होगा। और उनका जो पेशेंस है, जो सब्र है उनके अंदर जो दयालुता है और अपने भाइयों के लिए जो प्यार है और उनकी इंटेलिजेंस है, ये सब कुछ हमें इस लेसन में देखने के लिए मिलेगा। तो अब हम अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंजाइटी एंड थर्स्ट। तो युधिष्ठिर जो है वो अपने भाइयों का वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, किसमें, चिंता में, एंजाइटी में और प्यास से। फिर वो बैठे बैठे वो सोचने लगते हैं, कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्ज। कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं वो किसी शाप के शिकार बन गए हो। और आर दे स्टिल वेंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। या फिर कहीं वो जंगल में ही भटक रहे हो पानी की तलाश में। कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट। ऐसा भी हो सकता है कि वो कहीं जंगल में बेहोश ना हो गए हों। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जंगल में बेहोश हो गए हों और पानी से और वहीं मर गए हों। अब जब कोई घर नहीं आता है लंबे टाइम तक, आप अपने घर में भी देखोगे कि अगर किसी के आने का टाइम हो गया है और वो उस टाइम से कुछ ज़्यादा ही लेट हो रहा है और आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आपके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ हो गया हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा काम आ गया हो। तो ऐसे विचार युधिष्ठिर के मन में भी आ रहे होते हैं कि सारे भाई पानी लेने गए हैं, अब तक आए नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने उन्हें श्राप दे दिया हो कि यहीं मर जाओ, कहीं ऐसा तो नहीं वो भी तो प्यासे थे, प्यास से कहीं वहीं पर बेहोश हो गए हो जंगल में और भटकते भटकते मर गए हो, या उन्हें अभी तक पानी ही नहीं मिला। अनेबल टू बियर दीज थाट्स। अब ख्याल तो अपने आप आते हैं ना दिमाग में, तो अब उनसे वो ख्याल जो हैं वो झेले नहीं जा रहे थे। अनेबल टू बियर, वो झेल नहीं पा रहे थे उनको। एंड ड्राइव इन बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट। ओवर पावरिंग मतलब जो हावी हो रही है वो प्यास, उस हावी जो उनके ऊपर हो रही है प्यास, उससे प्रभावित होकर के ही गेव अप वेटिंग। अब वो इंतज़ार करना बंद कर देते हैं। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स। तो वो सोचते हैं यहाँ बैठने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, कहीं ऐसा ना हो भाइयों को मेरे कुछ हो गया और मैं यहाँ बैठे बैठे ही प्यासा मर जाऊँ, इससे अच्छा है कि मैं अपने भाइयों को ढूंढने जाता हूँ। एंड द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड दैम। और वो सोचता है कि अपने भाइयों को भी ढूंढूंगा और साथ में शायद मुझे वो तालाब भी मिल जाए जिससे पानी पी सके वो, और शायद उसी पूल के पास में उसके भाई भी उसे मिल जाए। युधिष्ठिर प्रोसीडेड in the direction his brothers had taken and kept on walking through tracts full of wild bear and spotted deer and big forest birds till he came upon a beautiful green meadow around a pool of clear water। 3 लाइन्स का बड़ा सेंटेंस। तो युधिष्ठिर जो है वो प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ते हैं इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन। तो जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा को उसके भाइयों ने लिया था, जिस रास्ते से वो गए थे, उसी दिशा की तरफ वो भी आगे बढ़ते हैं। एंड कैप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू, और फिर वो कहाँ किसके बीच में से जाते हैं, ट्रैक्ट्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर, जो जंगल के छोटे छोटे टुकड़े थे, मतलब कई भाग थे जंगल के, तो उनमें से कुछ भागों में वाइल्ड बियर थे यानी कि जंगली भालू भी थे। एंड स्पॉटेड डियर, चित्तीदार, मतलब उन पे छोटे छोटे निशान होते हैं, जो हिरन बहुत सुंदर से होते हैं जिनके ऊपर गोल गोल से चित्तीदार निशान पड़े होते हैं, वो डियर्स थे। एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और बड़ी बड़ी जो जंगली चिड़िया होती हैं। टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, मीडो मतलब घास का मैदान। तो ये सब पार करते करते वो कहाँ तक पहुँच गए, तब तक चलते रहे जब तक वो एक घास के मैदान में, ब्यूटीफुल, वो भी खूबसूरत घास के मैदान में नहीं पहुँच गए। जो घास का मैदान कहाँ था, अराउंड अ पूल ऑफ क्लियर वाटर।
अब वो घास का मैदान जो था वो किसके चारों तरफ था? एक पूल था बीच में, एक तालाब था जो साफ और शुद्ध पानी से भरा हुआ था। बट when he saw his brothers lying there like flagpoles, unable to restrain his grief, he lifted his voice and wept. अब लेकिन पहले पानी दिखाई देगा, उसको प्यास लग रही है, फिर उसको अपने भाई दिखाई दिए पूल के साइड में। अब उसके जो भाई थे, when he saw brothers lying there, अब जब उसने देखा उसके भाई पड़े हुए हैं कैसे, like flagpoles, जैसे झंडा होता है, झंडे का जो डंडा होता है वो डंडा जैसे गिरा दिया हो, तो फ्लैग पोल्स की तरह पड़े हुए थे। अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, अब वो अपने दुख को रोक नहीं पाया। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, और वो बहुत ही ज़ोर से चिल्लाया और रोने लगा। उसने अपना स्वर ऊंचा किया, क्योंकि जब ऐसी कोई चीज़ देखते हैं कि कोई अपना जो मृत्यु की स्थिति में पड़ा हुआ है, मरा हुआ पड़ा हुआ है, तो उसको देख के रोना ही आएगा और चीख भी निकलेगी। तो वही युधिष्ठिर के साथ होता है। अब यहाँ पर लाइक फ्लैग पोल्स को यूज़ किया गया है। फ्लैग पोल्स को इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि फ्लैग जो होता है, झंडा जो होता है, वो एक राजा के जीत का वो होता है, प्रतीक होता है। एक राजा के जीत का प्रतीक होता है कि वो जीत रहा है। लेकिन जब वो झंडा नीचे गिर जाता है, इसका मतलब वो हार चुका है। तो इसी तरीके से वो लोग भी अपने जीवन का जो युद्ध है वो हार चुके हैं, उसके भाई, इसीलिए यहाँ पर फ्लैग पोल्स का इस्तेमाल किया गया है। जब झंडा गिर जाता है तो फ्लैग पोल यानी कि डंडा भी गिरता है, या उसका नीचे फ्लैग पोल पूरा झंडे के साथ में नीचे गिरता है। तो वो तभी गिरता है जब राजा हार जाता है। तो वो उसके भाई जब जीवन से हार गए तो वो भी वहीं मरणासन स्थिति में पड़े हुए थे, जैसे राजा का झंडा पड़ा होता है।